हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिनी मैथमेटिक्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहले हम सेट थ्योरी एंड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ सेट थ्योरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है सेट्स। तो बट इज सेट अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो सच्चाई है यूनिवर्सल में, जैसे सन है, मून है, इनके सेट्स जो होंगे वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आएंगे। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स सेट के अंदर आते हैं। कुछ नोट्स के पॉइंट बताने वाला हूँ। इन नोट्स के पॉइंट मैं फिर समझाता हूँ आपको इनका मतलब क्या है। पहले पढ़ते हैं इनको। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो एलिमेंट सेट के अंदर आएंगे उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। वही लिखा है, द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट डज नॉट मैटर्स। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं करेगा। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, अ सेट कैन कंटेन नो टू आइडेंटिकल एलिमेंट्स। मीन्स सेट के अंदर कोई भी सेम एलिमेंट नहीं आएंगे, कोई दो तीन ऐसे करके। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि इस चीज़ का मतलब क्या है। लेटस से कि मेरे पास कोई सेट है। अब मैंने इसको कैपिटल ए से डिनोट किया। अगर मेरे पास कोई सेट है और उसके अंदर कोई एलिमेंट है, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये मेरे पास सेट और इसके अंदर ये 5 एलिमेंट है। ठीक है। अब 1 2 3 4 5 सब एलिमेंट एक एक बार आ रहा है। 1 एक बार आ रहा है, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, 5 एक बार, सब एलिमेंट एक एक बार आ रहे हैं। तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हुए। अब ये सेट बना आपका। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, तो ये अंदर नंबर भी आ सकते हैं और स्मॉल लेटर करके ए बी सी डी ऐसे करके भी आप सेट बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट डज नॉट मैटर। मीन्स इसका मतलब ये था थर्ड पार्ट का कि इसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मतलब आप 1 पहले लिख लो, 3 बाद में 2 बाद में लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, मतलब 2 यहाँ चला गया, 3 यहाँ से यहाँ आगे, पर ये मैटर नहीं करेगा इस चीज़ पे। ये भी एक सेट होगा। उसके बाद अ सेट कैन कंटेन नो टू आइडेंटिकल एलिमेंट। मीन्स अगर आपके पास कोई ऐसा सेट बन जाता है 1 2 2 3 4 ऐसे करके कोई सेट बन जाता है, तो यहाँ पे 2 बार एलिमेंट आ गए। तो इसको हम 2 बार नहीं लिखते हैं कभी भी, इसको हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे 1 2 3 4। ये आपका सेट बनेगा, ये आपका सेट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये था कि कोई भी 2 आइडेंटिकल एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए इसमें, मतलब सेम एलिमेंट इसमें नहीं होल्ड करने चाहिए। ये थी आपकी सेट की डेफिनेशन। एग्जाम्पल में बात करूँ तो आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो भी सेट का ही एग्जांपल है। सेट नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेट अस से कि मेरे पास कोई सेट ए है, तो उसके अंदर एलिमेंट आएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ये चलेंगे। तो ये भी एग्जांपल है सेट का। उसके बाद कुछ भी दे सकते हो आप। सेट ऑफ बोबल्स का एग्जांपल हो गया। बोबल्स भी 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखो सेट को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया और उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करा हुआ है। तो ए ई आई ओ यू ऐसे करके हम सेट ऑफ बोबल्स के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ फ्रूट्स। सेट ऑफ फ्रूट्स में आता है, सेट ऑफ फ्रूट्स में बड़े सारे फ्रूट्स आएंगे। अब उसको भी हम कैपिटल लेटर से नोट करेंगे और उसके अंदर एक लिख देंगे जो भी फ्रूट्स होते हैं ये एलिमेंट होंगे इसके। एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ऐसे करके। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स में बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर हमारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जैसे ये आगे माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 करके। ये अब कुछ नोटेशंस की बात कर लेते हैं। एन का मतलब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अब आता था क्यू होता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और जहाँ पे क्यू जो आपका वो नॉट इक्वल टू 0 रहता है। 0 नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है डिनोमिनेटर आपका। ठीक है। तो आर आता है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। जेड हमारा था सेट ऑफ ऑल इंटीजर, पहले भी बताया। और जेड प्लस मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इस जेड का मतलब होता है ऑल इंटीजर और अगर पॉजिटिव लगता है ओवरलैपिंग सेट्स। टू सेट्स आर टू बी ओवरलैपिंग इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट फ्रॉम सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट ए लिया मैंने 4 5 6 और बी सेट में लिया मैंने 4 9 और 10। अब ओवरलैपिंग सेट ये बोलता है कि अगर 2 सेट्स हैं और उनको हम ओवरलैपिंग बोलेंगे अगर
पहले सेट का एटलीस्ट वन एलिमेंट दूसरे में आता है, तो मतलब ए सेट में आप 4 5 6 देख रहे हो और बी सेट में 4 9 और 10 है, तो ए सेट में भी 4 आ रहा है और बी सेट में भी 4 आ रहा है। अब कार्डिनैलिटी इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है भी ये अनइक्वल सेट्स, क्योंकि इक्वल नहीं है इसमें कुछ भी। और कार्डिनैलिटी अगर सेम है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट इसको तो बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 4 भी इसमें आ रहा था सेट ए में और 4 ही बी सेट में आ रहा है। अगर दो सेट्स में एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, एक एलिमेंट एटलीस्ट सेम आ रहा है, तो उसे हम ओवरलैपिंग सेट में कैटेगरी में डाल देते हैं। अब उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, शायद पीछे क्लियर नहीं हुआ था इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। टू सेट्स आर said to be equivalent set when they have the same number of elements though the elements are different। इसमें मैंने आपको ये बताया कि इक्विवेलेंट सेट हम उस सेट को बोलेंगे जहाँ पे कार्डिनैलिटी तो सेम होगी बट एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। जैसे ए सेट में मैंने लिया 7 8 9 और 10, बी सेट में मैंने लिया ए बी सी और डी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आएंगे 4, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन सेट बी आएंगे 4। तो यहाँ पे भी 7 8 9 और 10 आया और यहाँ पे ए बी सी डी आया, तो इसकी कार्डिनैलिटी भी सेम है, इसकी कार्डिनैलिटी भी सेम है, बट इनके जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग है। यहाँ पे 7 8 9 और 10 और यहाँ पे ए बी सी और डी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ओवरलैपिंग आपको आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट इफ़ देर आर नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। मतलब कि दो सेट डिसजॉइंट सेट होंगे अगर उनके एलिमेंट्स जो है वो कॉमन नहीं है, उनमें कुछ भी कॉमन चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इक्विवेलेंट का एग्जांपल किया अभी जो भी किया था, उसमें भी वो डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट तो होंगे साथ में डिसजॉइंट भी। वही एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 ए सेट में है और बी सेट में 7 8 9 10 है, तो इसकी कार्डिनैलिटी आप चेक करो तो 4 है और इसकी कार्डिनैलिटी आप चेक करो तो ये भी 4 है। अब कार्डिनैलिटी तो सेम है बट एलिमेंट्स इसके सेम नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 7 8 9 10 है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा दो सेट में, उन सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट आता है सबसेट और सुपरसेट। सबसेट मतलब छोटा टुकड़ा। जैसे कोई ए सेट है, ए सेट में हमारे पास, जैसे आपको बताऊँ ना मैं इसमें, तो मान लेते हैं कि मेरे पास ए सेट है और ए सेट में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट है। और इसी में से अगर मैं बी सेट निकालूँ, इसी का छोटा टुकड़ा निकालूँ, तो मैंने यहाँ से 1 4 और 5 ये एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ पे 1 4 और 5 जो मैंने इसी से उठाए ना, बड़े सेट में से 1 4 और 5 मैंने बड़े सेट में से उठाए। तो जब बड़े सेट का एक छोटा हिस्सा, बड़े सेट के छोटे हिस्से को ही हम सबसेट बोलते हैं। आप ऐसे अपनी भाषा में समझ सकते हो इसको कि जैसे लिखने का तरीका इसका ये होता है कि B इज़ द सबसेट ऑफ ए। ये वाला सिंबल होता है सबसेट का, ये वाला। आप उल्टा यू बोल लो, सी करके बोल लो, और यहाँ पे एक इक्वल भी लगता है इसमें। तो ये B इज़ द सबसेट ऑफ ए कहलाता है, B इज़ द सबसेट ऑफ ए। ओके, तो B इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो 1 2 3 ए के अंदर आएगा 1 2 3 और बी के अंदर आएगा 1 2 3 4। सबसेट एंड सुपरसेट। For two sets A and B, if every element in set A is present in set B, then set A is the subset of set B। उसको हम A is the subset of B भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने दो सेट लिए, A सेट के अंदर था 1 2 3 और B सेट के अंदर था 1 2 3 4 5 और 6। अब बड़ा सेट कौन है? B सेट है नहीं, क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है यहाँ पे B सेट की 6 है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है और इसकी कार्डिनैलिटी है 3। तो 3 वाला ऑटोमेटिकली छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जो ए होगा वो सबसेट, ये सबसेट का निशान होता है। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको अभी बताया। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। वैसे ही सुपरसेट भी होता है। सुपरसेट का मतलब इसी साइन को अगर आप उल्टा करके ऐसे लिखोगे तो ये सुपरसेट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए अगर सबसेट है बी का, तो बी सुपरसेट हुआ ना ए का, है ना ये बात कि ए अगर सबसेट, ए अगर छोटा हिस्सा है बी का, तो बी ऑटोमेटिकली बड़ा हिस्सा होगा। तो बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, मतलब डिनोट्स द सेट बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। मतलब बी जो वो ए का सुपर सेट है और ए जो वो बी का सबसेट है। मतलब ए छोटा हिस्सा है बी का और बी बड़ा हिस्सा है ए का, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स
इन रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बी को भी यूनिवर्सल सेट बोल सकते थे, क्योंकि बी ही हमारा 1 2 3 4 5 6 था और इसी में से हमारा सबसेट निकला था ए। ठीक है, तो ऐसा यूनिवर्सल सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट इन रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब कि यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं और बाकी जो वो सारे उसके सबसेट होते हैं। इसकी नोटेशन होती है यू से, इसको हम यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स देखिए आप इसके कैसे हैं कि लेट यू द लिस्ट ऑफ ऑल रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब मैंने ले ली लिस्ट ऑल रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब व्हीकल तो बड़े सारे चलते हैं रोड पे। हेयर यहाँ पे अ सेट ऑफ कार सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, अ सेट ऑफ साइकिल, ट्रेन, बसेस, ट्रक। फिर आप कुछ भी एग्जांपल जो कि रोड पे चलती हैं चीज़ें, वो सारी की सारी यूनिवर्सल सेट से ही निकली ना। तो यूनिवर्सल सेट मैंने खुद ही पहले ये मान लिया कि अ लिस्ट ऑफ ऑल रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होंगे वो सारे के सारे आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट के अगर आप सबसेट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि अ सेट ऑफ कार्स यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल सबसेट हुआ। सेट ऑफ साइकिल बोल सकते हो, ट्रेन बोल सकते हो, बसेस बोल सकते हो, ट्रक बोल सकते हो, 3 व्हीलर बोल सकते हो, 4 व्हीलर बोल सकते हो, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे आपके यूनिवर्सल सेट में। तो दोस्तों ये थी हमारी अलजेब्रा की पहली क्लास। मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।